साइंस क्लासेस बाय रंजित कुमार में आप सभी का स्वागत है। आप सभी यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन आंसर है। कोल एंड पेट्रोलियम का हम लोग सभी क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। ये आपके क्लास 9 का केमिस्ट्री का चैप्टर है, जो NCERT का आपके चैप्टर 5 होता है। चलिए तो हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। What are advantage of LPG and CNG what are the advantage of using CNG and LPG as fuel? तो देखिए यहाँ पे आंसर में इसका एडवांटेज दिया। एडवांटेज ऑफ यूजिंग CNG and LPG as fuel are they are used as non-polluting fuel to transport vehicle। LPG जो होता है आपका नॉन पोल्यूटिंग फ्यूल होता है ट्रांसपोर्ट करने के लिए। LPG एंड CNG बोथ आर इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट। दोनों को दोनों इजी होता है आपका स्टोर और ट्रांसपोर्ट करने के लिए। CNG इज यूज्ड फॉर पावर जनरेशन। पावर जनरेशन के लिए CNG का इस्तेमाल किया जा सकता है। दिस फ्यूल हैव नो मोर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ज़्यादा आपका एनर्जी जो होता है आपका देता है पर यूनिट वॉल्यूम में, ठीक है। LPG कैन यूज डायरेक्टली फॉर बर्निंग इन होम और एंड फैक्ट्री। घरों में और खाना बनाने के लिए घरों में और फैक्ट्रीज में LPG का डायरेक्ट इस्तेमाल किया जा सकता है। दीज आर ईजीली अवेलेबल एंड हैव अफोर्डेबल कॉस्ट, यानी कि आसानी से मिल जाता है और ज़्यादा महंगा भी नहीं होता है। LPG एंड CNG आर वर्चुअल नो एस पार्टिकल लेफ्ट आफ्टर बर्निंग। जलने के बाद से कोई राख वगैरह नहीं बनाता है, ठीक है। तो इसको आप इस तरह से लिख लीजिएगा, ये इसका एडवांटेज है, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स यूज फॉर सरफेसिंग ऑफ रोड। उस पेट्रोलियम प्रोडक्ट का नाम बताना है जो रोड के सरफेसिंग के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये आपका सरफेसिंग के लिए जो इस्तेमाल होता है ये ब्यूटेन है। ब्यूटेन इज़ द पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज फॉर सरफेसिंग ऑफ रोड। चलिए तो आपको ध्यान रहेगा कि ब्यूटेन वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है जो आपके रोड के सर्विसिंग के लिए इस्तेमाल होता है। डिस्क्राइब हाउ कोल इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम डेड वेजिटेशन। व्हाट इज़ द प्रोसेस कॉल्ड। मैंने आपको डिस्क्राइब करना है कि डेड वेजिटेशन से कैसे आपका कोल प्राप्त होता है और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं। About 300 million years ago, the earth had dense forest in low-lying wetland area। यानी आप समझ सकते हैं कि 300 मिलियन साल पहले पृथ्वी जो है बहुत घने जंगलों से आपके घिरी हुई थी। वो भी जो आपके दलदल वाली ज़मीन होती है या फिर जो हमेशा गीली रहती वैसे ज़मीन में पूरा घना जंगल था। ड्यू टू नेचुरल प्रोसेस, कोई नेचुरल प्रोसेस लाइक फ्लूडिंग हुआ, बाढ़ आना हुआ, द फॉरेस्ट गॉट ब्यूरिड अंडर द सॉइल। ये पूरा का पूरा जो जंगल है ये दफन हो गया आपके पूरा मिट्टी के अंदर। एज मोर सॉइल डिपॉजिट ओवर दैम, उसके ऊपर कई परत मिट्टी के लग गए। दे वेयर कंप्रेस्ड, वो कंप्रेस्ड हुए। द टेम्परेचर ऑल्सो रोज एज दे सैंक डीपर एंड डीपर। टेम्परेचर बढ़ता गया और वो और ज़मीन के अंदर गहराई में चलते गए, मैंने और गहराई में धंस गए। अंडर हाइट प्रेशर एंड टेम्परेचर डेड प्लांट गॉट स्लोली कवर टू कोल। मैंने बहुत ज़्यादा प्रेशर और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर के चलते जो मरे हुए पौधे हैं वो धीरे धीरे कोल में परिवर्तित हो गए। ए कोल कंटेंस मेनली कार्बन। द स्लो प्रोसेस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। यानी जो धीरे धीरे कोयला जो है आपके जो मरे हुए वेजिटेशन से प्राप्त होता है, इस प्रोसेस को हम लोग कार्बोनाइजेशन कहते हैं।
चलिए अब आता है फिल इन द ब्लैंक्स, इसको ध्यान से देखेंगे। फॉसिल फ्यूल आर डैश कॉमा डैश एंड डैश। फॉसिल फ्यूल में कौन कौन आ गया? नेचुरल गैस, कोल एंड पेट्रोलियम। आप लिख लेंगे, है ना। इसके बाद है प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट फ्रॉम पेट्रोलियम इज कॉल्ड रिफाइनिंग। यहाँ पे क्या हो जाएगा? रिफाइनिंग। लिस्ट पॉल्यूटिंग फ्यूल फॉर व्हीकल इज CNG। चलिए आपने लिख लिया होगा। अब आते हैं हम लोग टिक ट्रू फॉल्स अगेंस्ट द स्टेटमेंट। फॉसिल फ्यूल कैन बी मेड इन लेबोरेटरी। तो कोई फॉसिल फ्यूल जो है आपके लेबोरेटरी में तैयार नहीं किया जाता है। हाँ, भले उसको रिफ़ाइन किया जा सकता है, भले उससे आपका कोई दूसरा प्रोडक्ट बनाया जा सकता है, लेकिन कोई फॉसिल फ्यूल फैक्ट्री में लैब में नहीं तैयार किया है। CNG इज़ मोर पोल्यूटिंग फ्यूल दैन पेट्रोल। CNG जो है आपका बहुत ज़्यादा पेट्रोलिंग फ्यूल है। CNG ज़्यादा पोल्यूशन करता है, तो ये गलत बात है। पेट्रोल करता है, इसलिए B नंबर भी आपका फॉल्स हो जाएगा। कोक इज मोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, ये आपका ट्रू हो जाएगा। कार्बन का प्योर फॉर्म है। कोल तार, D नंबर है आपका। कोल तार इज मिक्सचर ऑफ वेरियस सब्सटेंस, ये भी ट्रू है। आपको मैंने बताया था 200 सब्सटेंस के मिक्सचर होते हैं उसके अंदर। केरोसिन इज़ नॉट फॉसिल फ्यूल, ये आपका फॉल्स है। केरोसिन, पेट्रोलियम, डीजल, ये सारे के सारे प्रोडक्ट आपके हैं पेट्रोलियम के, यानी कि ये सभी आपके फॉसिल फ्यूल ही है। अब एक क्वेश्चन नंबर 6 पे, एक्सप्लेन वाई फॉसिल फ्यूल आर एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। Fossil fuels are found over a period of millions of years by action of high temperature and high pressure on remains of dead plants and animals. तो आपके फॉसिल फ्यूल बनते हैं लाखों साल, है ना, कई एक लाखों साल जो है हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर के चलते जो मरे हुए पेड़ पौधे और जानवर होते हैं उनसे तैयार होता है। These fossil fuel are exhaustible natural resource, यानी कि ये भी ख़त्म हो जा सकते हैं, because if these are exhausted by human activities cannot be recreate in short period of time। यानी कि एक बार मनुष्य के द्वारा ये बर्बाद कर लिया जाए तो थोड़े समय में इसको आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। एक बार बर्बाद हो गया तो फिर इसको बनने में कई एक लाखों साल लग जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूज़ ऑफ कोक। कोक का आपका यूज़ को डिस्क्राइब करना है, ठीक है। कोक इज टफ, पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस। इट इज़ प्रोड्यूस डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। तो आपके डिस्ट्रक्टिव जो हम लोग डिस्टिलेशन ऑफ कोल करते हैं उससे कोक तैयार होता है। चलिए इसके हम लोग जानेंगे यूज़ के। इट इज़ मोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। कार्बन का मोस्ट प्योर फॉर्म होता है, ठीक है। इट इज़ यूज एज डोमेस्टिक एज वेल एज एन इंडस्ट्री फ्यूल इन स्टोव एंड फर्नेस, ठीक है। स्टोव और फर्नेस में ये फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील। स्टील को बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। इट गिव्स लिटिल और नो स्मोक। थोड़ा धुआं करेगा या नहीं धुआं करेगा। इट इज़ यूज फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के एक्सट्रैक्शन में इसका इस्तेमाल होता है। इट कैन बी यूज टू मेक फ्यूल गैसेस। ये गैस के फ्यूल के तरह इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के फर्मेंटेशन को आपको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है पेट्रोलियम वाज फाउंड फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सी। समुद्र में रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं उनसे पेट्रोलियम का निर्माण होता है। आपको जैसा कि मैंने बताया था ये मर जाते हैं और इनके जो अवशेष पदार्थ है अगर वो समुद्र के तल्ली पे जमा होते जाते हैं और उसके ऊपर कई मिट्टी के परत और कई तरह से वो ढक जाते हैं बहुत समय तक, वैसे लाखों साल तक बड़े रह जाते हैं और उनके अंदर जो आपके कार्बन रहते हैं वो संरक्षित रहते हैं। इससे क्या है कि वो सारे के सारे पेट्रोल में कन्वर्ट होते हैं। एज दीज ऑर्गेनिज्म डाइड, अगर ये
ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं, देयर body settled down at the bottom of the sea and got converted with sand and clay. तो ये आपके सैंड और क्ले में कन्वर्ट होते हैं. द absence of air, high pressure and temperature for over million of years transformed the dead organism into petrol and natural gas. तो यही आपके कुछ एक लाखों साल तक ये इस से हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर हवा की अनुपस्थिति में डिकम्पोज हो करके, है ना, ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में. द पेट्रोलियम डिपॉजिट आर यूजुअली फाउंड मिक्स्ड विथ साल्ट वाटर. जब भी पेट्रोलियम मिलता है तो पेट्रोलियम आपके साल्ट वाटर के साथ मिक्स होता है. द पेट्रोलियम इज़ हायर दैन साल्ट वाटर, यानी पेट्रोलियम जो होता है लाइटर देन होता है साल्ट वाटर से, एंड हैंस फ्लॉट, इसलिए उसके ऊपर तैरता रहता है ओवर इट. ठीक है, चलिए, जैसे कि मालूम होगा कि आपको तेल जो है पानी में तैरता है, उसी तरह से ये भी ऊपर तैरता रहता है. अब क्वेश्चन नंबर 9 है, द फॉलोइंग टेबल शो द टोटल पावर शॉर्टेज इन इंडिया फ्रॉम 1991-1997. Show the data in the form of a graph. Plot shortage percentage of year on y-axis and the year on the x-axis. देखिए ये आपका एक डाटा है 1 से लेकर के 7 तक है. 1919 ईयर में और शॉर्टेज किस तरह से हुआ ये बता रहा है. जैसे आपके 1991 में 7.9, 1992 में 7.8, 93 में 8.3, फिर आपका 94 में 7.4, 95 में 7.1, 96 में 9.2 और 97 में 11.5. तो इसका हम लोग देखिए क्या करते हैं, इससे प्लॉट करेंगे. इसको मैं छोटा कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे दें, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा बन गया है. तो इससे ग्राफ पेपर या फिर कोई पेपर ले करके आपको क्या करना है, ये नीचे साइड ईयर्स लिखना है जिसमें शॉर्टेज होते जा रहे हैं, है ना, इसको एक्स एक्सिस कहते हैं. और वाई एक्सिस में आपको जो आपके परसेंटेज शॉर्ट हो रहे हैं वो लिखना है. इसका देखेंगे ध्यान से. सबसे पहले आपका 1991 में 8 था, है ना, तो 8 से थोड़ा सा कम, है ना. आप ऊपर आ जाइए ऊपर देखने के लिए. 1991 में आपका था 7.9, तो 8 से थोड़ा सा कम लेंगे, है ना. और उसके बाद इसको मिलान करेंगे 1992 में, जिसमें आपका 7.5 के लगभग का होगा. देखते हैं कितना है ये आपका, 7.8 है, मतलब थोड़ा सा कम है उससे. ऐसे करते करते आप इसको ड्रॉ कर लीजिएगा. चलिए, इसको इस तरह से भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, टोटल स्टोरेज इन इंडिया करके, है ना. चलिए, मैंने ये बना लेने के बाद से इस तरह से आप ड्रॉ कर लेंगे. आज की वीडियो में इतना ही. इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. अगला वीडियो जो बनेगा आपका जल्दी ही एग्ज़ाम होने वाला है, तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके एक दिन में हो सकता है कि 2 वीडियो बने, 3 वीडियो बने. ठीक है, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.